हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो गए, तो हम एक बार इसका एनालिसिस करके देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे और साथ में इसका प्राइस एक्शन से भी देखेंगे कि नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पर मैं एक बार क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लेता हूँ। आज ही के दिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए और यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। कंसिस्टेंटली कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है। अगर हम लास्ट क्वार्टर के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 22% के आसपास है। साथ में अगर इसका हम प्रॉफिट देखेंगे तो 9,000 करोड़ था और हाल में ही कंपनी ने 11,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे अनाउंस किया है। तो ये ग्रोथ भी लगभग 22% का है। तो ये जो प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत ही अच्छा रहा है। अगर हम सिर्फ लास्ट क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ये जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट है उसके डेटा लेके एक विजुअल रिप्रेजेंट बताया है ताकि आपको आइडिया लगे कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो किया है। अगर आप परसेंटेज वाइज लास्ट क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये जो ब्लैक वाला है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन है, ईयर टू ईयर। और यहाँ पे जो रेड वाला लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन है, मतलब कि रेड वाला लाइन ये कंपैरिजन है और जो ब्लैक वाला लाइन है वो इस तरह से कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपैरिजन किया वहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा है, लगभग 22% का ग्रोथ है। अगर हम सेम पेट का भी बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। सितंबर क्वार्टर से इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी ये 22% का ग्रोथ है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और कंसिस्टेंटली अपना जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है वो ग्रो कर रही है। अगर हम एचडीएफसी बैंक के एनपीए की बात करें तो एनपीए बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है और इतने अच्छे एनपीए के नंबर किसी भी बैंक के नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली एंड ओनली एक कुछ क्वार्टर में इसके जो एनपीए 0.4 के ऊपर गए थे, अदरवाइज इसके जो एनपीए के नंबर है वो 0.32-33 के आसपास ही होवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 क्वार्टर में बहुत ही अच्छे नंबर थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये नंबर बढ़ गया है ड्यू टू कोरोना। अगर हम कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है और इस क्वार्टर में तो ये जो नंबर है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होकर आए हैं। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 4.3% हो गया है। तो इसका एक मेजर रीज़न है कि आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है, तो रेपो रेट की वजह से कंपनी ने जो लोन है उसका रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन जो सामने एफडी के रेट है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाए। तो यहाँ पे कंपनी के जो पैसे मिल रहे हैं वो थोड़े सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन जो लोन दे रहे हैं वो थोड़े महंगे में दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मार्जिन है वो कोर मार्जिन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो नंबर है आपको इतने अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस किया है, एक एस्टिमेट निकाला है। तो ये जो मैंने डेटा है वो एक वेबसाइट से लिए है। तो आप 22 तक देख सकते हैं कि कंपनी का ईपीएस कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है और अगर इसका आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 15% के आसपास ये ग्रो हुआ है। अगर सेम स्पीड से इसका जो एपीएस है वो ग्रो करता है तो कंपनी का जो ईपीएस है वो यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर 105 रहने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगर इस नंबर के बेस पे हम अगर एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसका ईपीएस बढ़ता है, तो कंपनी ने जो उस पर्टिकुलर ईयर में जो लो बनाया और हाई बनाया वो हाई और लो में एक डिफरेंस है, मतलब कि लगभग 50% का डिफरेंस है। तो अभी कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो लगभग 1450 का चल रहा है और कंपनी का जो हाई था वो 1722 का था और लो था 1272 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हाई था वो कंपनी के एज ए लो की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो हाई था वो यहाँ पे लो हो गया। तो यहाँ पे हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कंपनी का जो करंट हाई है वो यहाँ पे एज ए लो की तरह वर्क कर सकता है और यहाँ पे कंपनी एक नया हाई बना सकती है, फॉर एग्जांपल 2000 के आसपास। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में 2200 इस तरह से। ठीक है, तो इस नंबर से हमें पता चल रहा है कि जो कंपनी के अच्छे रिजल्ट आए और यहाँ पे जो ईपीएस के नंबर आए उस हिसाब से कंपनी अपना यहाँ पे शेयर प्राइस में भी मूवमेंट दिखा सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि 2023 का जो एस्टिमेट है वो 78.8 आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये 2 क्वार्टर और 22 के 2 क्वार्टर अगर ये दोनों का भी आप देखेंगे तो 75 का ईपीएस तो कंपनी का आ ही गया है। तो ये डेटा देखने के लिए मैं एक बार चले जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट 4 क्वार्टर है तो यहाँ पे 19, 18, 17 और 19। ठीक है, अगर ये सारों का आप समेसन करते हैं तो लगभग वो 75 के आसपास निकल के आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं है 78 का जो एस्टिमेट है उसको अचीव करने में। तो उस हिसाब से अगर शेयर प्राइस भी मूव करता है तो आसानी से कंपनी ने जो अपना हाई बनाया है वो हाई को टच कर सकते। तो एक बार हम ग्राफ में भी देख लेते हैं कि किस तरह से कंपनी की प्राइस मूव कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस जो है 1439 की है और यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आने वाला था उसके पहले ही यहाँ पे 4 to 5% की मूवमेंट आ गई है, ठीक है। और एक चीज़ कि यहाँ पे जैसे मर्जर के न्यूज़ आए थे तो कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा जंप दिखाया था, साथ में ही इसकी प्राइस है इसके अंदर एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे एक गैप बना था और यहाँ पे जब कंपनी ऊपर जाना चालू हुई तब भी यहाँ पे एक गैप बना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना है और यहाँ पे ये जो पूरा है वो पूरा एक्यूमुलेशन जोन है। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है उन्होंने जितना भी अपना माल भरना था वो इसी रेंज में भरा होगा। तो उनकी जो एवरेज प्राइस है वो कहीं ना कहीं 1300-1350 के आसपास बनी होगी। तो इस रेंज से अगर उसका हम 20-25% का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वो अपना जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जाके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अगर एक बार हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक भी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ करंट मार्केट प्राइस से कंपनी का जो प्राइस है वो 20% ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे जिन्होंने एक्यूमुलेशन किया है पॉसिबल है कि वो लोग ये इस रेंज में ये डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो ये जो शेयर प्राइस है वो आने में मैक्सिमम 6 मंथ to 1 ईयर का टाइम लग सकता है। तो विद इन 6 to 1 ईयर आपको 20% का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये मैं सारी बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, ये टोटली मैं जो आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन डेटा बता रहा हूँ और बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर हम कंपनी की शेयर प्राइस देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो लास्ट नवंबर 20 में यहाँ पे थी और करंट जो शेयर प्राइस चल रही है वो अभी नवंबर मंथ आ गया, अक्टूबर मंथ है और नेक्स्ट मंथ नवंबर है। तो आफ्टर 2 ईयर इसकी जो प्राइस है वो वहीं के वही है। लेकिन अगर हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 2 ईयर में कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 30-40% के आसपास बढ़ गया है। तो अगर आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ से 20% के टारगेट तक इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक भी होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में भी आपको ये कंपनी 15% के CAGR से रिटर्न बना के दे सकती है। आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।